जय हिंद दोस्तों। मैं बी एम भारद्वाज सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी के चैनल पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था मैट्रिक्स के लेक्चर 3 में कि मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, साथ ही साथ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं और सब मैट्रिक्स क्या होता है। आज की वीडियो हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ matrices. If Aij M cross N and Bij M cross N are two matrices, then A plus B is also a matrix of order M cross N obtained by adding corresponding element of A and B। अगर A कोई मैट्रिक्स है जो M क्रॉस N ऑर्डर का है, B कोई मैट्रिक्स है वो भी M क्रॉस N ऑर्डर का है, तो A प्लस B भी एक M क्रॉस N का ही मैट्रिक्स होगा। और वो निकालेंगे कैसे? तो A और B के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड कर देंगे। जैसे अगर बात की जाए, मैट्रिक्स A है हमारा 3 5 7 2 1 4 एंड मैट्रिक्स B है हमारा 1 4 9 3 2 5। तो आपको मैट्रिक्स A प्लस बी निकालना है। A प्लस बी अगर चाहिए तो बस उसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दें। इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 3 है, इसका 1 है, तो 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 3 5, 5 को 4 से ऐड करेंगे 9, 1 को 2 से ऐड करेंगे 3, 7 को 9 से ऐड करेंगे 16 और 4 को 5 से ऐड करेंगे 9 हमारा। तो बस आपको मैट्रिक्स ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को बस आपको ऐड कर देना। ध्यान रखना, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स जो जिस जगह पे है उसी जगह के दूसरे मैट्रिक्स से वो ऐड होगा हमारा। जैसा कर बात की जाए, मैट्रिक्स ए है आपका 5 3 7 8 1 4 और मैट्रिक्स बी है आपका 1 4 -3 8 2 9। देन मैट्रिक्स ए प्लस बी निकालना। तो ए प्लस बी निकालना, तो इसका ये क्या है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ये भी क्या है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है हमारा। तो इन दोनों को ऐड करना है। तो इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 5 है, इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 है, तो 5 प्लस 1। 7 को -3 से ऐड करेंगे, 7 प्लस -3, 1 को 2 से ऐड करेंगे। फिर सेकेंड रो पे आते हैं, तो 3 प्लस 4, 8 प्लस 8 और 4 प्लस 9, यानी कि ये क्या हो गया 6 4 3 7 16 और ये 30 हमारा। तो बहुत ही आसान है आपका मैट्रिक्स को ऐड करना, बस उसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड कर दीजिए। लेकिन ये ध्यान रखना है, मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। दो डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स को आप कभी भी ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर कोई मैट्रिक्स ए दे दिया है 3 1 4 2 7 9 और मैट्रिक्स बी दे दिया है
1 3 5 -2 8 3। तो ये आपका जो है वो 2 × 3 का है, सॉरी 3 × 2 का मैट्रिक्स है, और ये जो है आपका वो 2 × 3 का मैट्रिक्स है। तो यहां पर जो होगा A + B डज नॉट एग्जिस्ट। यहां आप A + B फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 × 2 का मैट्रिक्स है और ये 2 × 3 का मैट्रिक्स है। तो दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी होता है। जब तक उसका ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहां लिख दिया जाता है, याद रखिए ये भी पूछता है कभी कभी, इफ A + B exist, then A and B are called conformable matrices for addition. Otherwise non-conformable. मतलब यहां पर A और B क्या है, नॉन कॉन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन हमारा। तो अगर दो मैट्रिक्स को एडिशन पॉसिबल है तो क्या कहेंगे, गिवन मैट्रिक्स आर कॉन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। अगर उन दोनों को ऐड नहीं किया जा सकता है तो क्या कहेंगे, गिवन मैट्रिसेस आर नॉन कॉन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। तो कॉन्फॉर्मेबल एडिशन के लिए, कॉन्फॉर्मेबल होने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। अगर ऑर्डर अलग अलग है तो फिर मैट्रिक्स को आप ऐड नहीं कर सकते हैं। अब इसके प्रॉपर्टीज की बात की जाए। प्रॉपर्टीज की फर्स्ट, A + B = B + A। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, हिंदी में जिसको क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तो A को B में ऐड किया जाए या B में को A में ऐड किया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, A + B + C = A + B + C। ये क्या कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। इसको क्या कहेंगे आप, एसोसिएटिव लॉ। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, सहचर नियम कहते हैं। यहां हमने पहले B और C को ऐड किया है, उसके बाद फिर A को ऐड किया है, और यहां हमने A और B को ऐड किया है, तब जाकर के उसमें जाकर C को ऐड किया। तो कैसे भी ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते कि सारे मैट्रिसेस जो है वो कॉन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन हो, मतलब मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल हो। और ये हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होता है, अगर उसका ऑर्डर सेम हो। जब तक ABC तीनों सेम ऑर्डर का नहीं होगा तब तक ये काम आप नहीं कर सकते। फिर इफ A + B = A + C, then B = C, and if A + C = B + C, then A = B। अगर प्लस में दोनों साइड सेम मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स को आप कैंसिल कर सकते हैं। इसको क्या कहा जाता है, कैंसिलेशन लॉ कहा जाता है, निरसन नियम कहा जाता है। अगर एक ही जैसा मैट्रिक्स एडिशन में दोनों साइड है तो उसको कैंसिल किया जा सकता है, ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, लेफ्ट वाला कैंसिल है तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, यहाँ पे राइट वाला कैंसिल हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, राइट कैंसिलेशन लॉ, बायां निरसन नियम, और इसको क्या कहते हैं, दाहिना निरसन नियम कहा जाता है। एडिटिव आइडेंटिटी,
null matrix of order m cross n is called additive identity of matrix A of order m cross n। किसी भी m क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी उसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स कहलाता है। नल मैट्रिक्स मतलब एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या कि किसी नंबर में ऐसे नंबर को ऐड करें कि फिर वही मिल जाए। तो नो डाउट किसी नंबर में आप 0 को ऐड करोगे वही मिलेगा, 2 + 0 2 ही होगा, 3 + 0 3 ही होगा, -5 + 0 -5 ही होगा हमारा। तो ये क्या कहलाता है, इन नंबर्स का एडिटिव आइडेंटिटी। तो वैसे ही मैट्रिक्स की भी बात करें तो किसी मैट्रिक्स में ऐसे मैट्रिक्स को ऐड करने किया जाए, किसी मैट्रिक्स ए का अगर एडिटिव आइडेंटिटी निकालना तो मैट्रिक्स ए में ऐसे मैट्रिक्स को ऐड करें कि फिर मैट्रिक्स ए ही हो जाए। तो मैट्रिक्स एडिशन के लिए तो तभी पॉसिबल है जब दोनों सेम ऑर्डर का है। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर एडिटिव आइडेंटिटी आपसे पूछ रहा है तो उसी ऑर्डर का जो नल मैट्रिक्स होगा वो उसका क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब क्या, ए प्लस जी नल मैट्रिक्स 0 प्लस नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए ही होगा। जैसे अगर पूछ लिया जाए एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए 1 5 0 3 7 2 is 0 0 0 0 0 0। ठीक, ये हमारा क्या है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, ये भी क्या है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, फिर यही मिलेगा। तो जिस ऑर्डर का भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसी ऑर्डर का जो नल मैट्रिक्स होता है उस गिवन मैट्रिक्स का, उस दिए गए मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। फिर एडिटिव इनवर्स minus A is called additive inverse of मैट्रिक्स A। किसी भी मैट्रिक्स A का एडिटिव इनवर्स उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव जो होगा, उसी मैट्रिक्स का जो क्या होगा, नेगेटिव होगा, वो उस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स कहलाता है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर किसी मैट्रिक्स का क्या हो जाता है, बस उसके सारे एलिमेंट्स को हमका साइन चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है आपको। जैसे अगर हम समझे एडिटिव इनवर्स ऑफ A 3 5 7 2 1 4 is -3 -5 -7 -2 -1 -4। बस आपको क्या करना है, उसका नेगेटिव लिख लेना, सारे एलिमेंट्स का जो नेगेटिव हो जाएगा वही उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा हमारा। तो ये जो है बस हमने केवल क्या किया, जो ये 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो एडिटिव इनवर्स भी उसका 3 क्रॉस 2 का ही होगा। बस खाली अंतर क्या है हमारा कि एलिमेंट जितने भी इसके एलिमेंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो इसका सब प्लस में है तो इसका सब माइनस में हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स अगर हम कहें, एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 2 5 -1 7 3 इज क्या हो जाएगा
3 -2 -5 1 -7 -3। हमने माइनस वाले को क्या किया, प्लस कर दिया, और प्लस वाले को क्या कर दिया, माइनस कर दिया है, और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है इसमें। ऐड करना जैसे आपसे दे दिया क्या कि इफ a is equal to 3 2 7 1 and b is equal to 5 2 1 4। अब पूछ दिया फाइंड a प्लस 4b क्या होगा। तो a प्लस 4b निकालना है, तो हम लोगों ने क्या देखा था, ये तो हमारा 3 2 7 1 हो गया, और 4b कह रहा है। तो 4b कह रहा, तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या तरीका था, उसके जितने भी एलिमेंट है सबको उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर देना। तो 4b जब लिखेंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 4 8 और 16। अब इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 20 + 3 23, 7 + 4 11, 2 + 8 10 और 1 + 16 17। यही क्या हो जाएगा, हमारा a प्लस 4b हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है आपको मैट्रिक्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो इफ A is equal to A is Aij m cross n and Bij m cross n, then A minus B is also a matrix of order m cross n obtained by subtracting corresponding elements of A and B from A। तो आपको क्या करना है, a माइनस बी निकालना है, तो b के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को a के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स में से क्या कर देना, बस माइनस कर देना। ये भी एक तरह से एडिशन ही हुआ। इसका मतलब कि a माइनस बी निकालना है, मतलब कि a प्लस माइनस बी निकाल देना। मतलब a माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि b के नेगेटिव में मैट्रिक्स a को आपको ऐड कर देना है, बस इतना ही। तो कुल मिला के ये एडिशन जैसा ही है, और उसमें कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एडिशन में क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते थे, सब्ट्रैक्शन में क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है, और कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है यहाँ पे। जैसे अगर बात की जाए, अगर a है हमारा 5 7 3 2 -1 4 और b हमारा है 4 3 8 1 5 3, तो a माइनस बी अगर करना है आपको, तो a माइनस बी केवल क्या होगा, 5 - 4 5 - 4 3 - 8 -1 - 5 7 - 3 2 - 1 4 - 3, यानी कि ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये -5 हो गया, ये 1 हो गया, ये -6 हो गया, ये भी हमारा 1 हो गया। तो अगर a m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, b m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो a माइनस b भी m क्रॉस n का ही मैट्रिक्स होगा हमारा। बस उसके एलिमेंट्स जो होंगे उसके लिए क्या करना होगा,
ए के एलिमेंट्स में से बी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बस माइनस कर देना है। एडिशन है तो ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्शन है तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो डिफरेंस जो होता है, सब्ट्रैक्शन जो होता है वो अलग से कुछ नहीं होता है, कुल मिला के एडिशन जैसा ही होता है। वहां ए प्लस बी है, यहाँ ए में से माइनस बी को ऐड करेंगे। ए में माइनस बी को ऐड कर दिया जी क्या है, इसका मतलब ए में से बी को हमने माइनस कर दिया है। ये आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन था मैट्रिक्स का। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग देखेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, और फिर उसके बाद फिर इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे जाएंगे। कोशिश की जा रही है जल्दी जल्दी लाइव क्लासेस भी देने की, लेकिन बस वही टेक्निकल प्रॉब्लम है, लॉकडाउन की वजह से सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। तो जितना जल्दी संभव होगा आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी। घर पे रहिए, सेफ रहिए। जल्दी जल्दी फिर ये चीज़ें परिस्थितियां सही हो तो क्लास आकर के आप लोग करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।